अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो। समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, दो बुलीज इस समय प्रेजेंट। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब अमेरिका ने कहा मत लो, हमने ट्रेड बढ़ा दिया, आज ये हुआ है डील की यूरिया भी हम कंबाइंड प्रोड्यूस करेंगे। और नहीं सर, ये तो सर ये होती है, बाद लोगों की आदत होती है, मेरी भी है, मुझे जिस चीज को कहो ना करो मैंने वो जरूर करनी है। तो सर हो सकता है मोदी जी की इस तरह की कोई आदत हो। आपको अल्लाह का वास्ता कैसी कंपैरिजन कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये आप ऐसा ना करें, वो दोनों कंपैरिजन नहीं बनते। वो शौकिया नहीं कर रहे कि मना करना है, इसलिए उनका ये है कि आपने कर दिया, आप हमें डरा रहे हो कि आप इनसे मित्रता मत करो, आपकी शत्रुता जो है वो, चूंकि वो आपका शत्रु है तो हमारा भी शत्रु हो जाए। इस थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत के नागरिकों के लिए, भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए जो उचित है और जो आवश्यक है वो उन्होंने किया है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे, उतना गट्स चाहिए। आज भी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भारत को अगर दुनिया ये समझती है कि भारत तटस्थ है, यानी न्यूट्रल है इन द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, देन द वर्ल्ड हैज गॉट इट ऑल रॉन्ग। इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया हैज अ साइड एंड दैट इज अ साइड ऑफ पीस। तो उन्होंने कहा हम शांति के साथ हैं, हम कोई तटस्थ नहीं है। ये उन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा। अब आप क्या समझती हैं? आप पुतिन साहब की स्माइल देख रही थी भाई? बाकी लीडर्स के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम स्ट्रेट रहते हो। ये प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कार में बैठे, स्पेशल कार मिलाई गई व्हाइट कलर की, और उसका जो नंबर भी था वो महाराष्ट्र का था। तो ये आप सोचिए कि आपने नंबर भी देख लिया गाड़ी का? आंखें फोड़ लेते हम, नंबर दिख रहा था तो क्या करते? नंबर छिपा के कहीं लगाया था क्या? साहब गाड़ी थी, नंबर दिखा। सारी दुनिया में नहीं चल रहा है। आजू जी आपको क्या हो गया? ऐसी तो पहले ना थी। बावली सी नहीं, मैंने कहा कि आप इतने गौर से देख रहे थे कि आपने नंबर भी नोट कर लिया। अरे गौर से नहीं भैया, जो दिख रहा था पूरी गाड़ी में, नंबर प्लेट पे भी आदमी की निगाहें जाती हैं। आज लग रहा है लिटिल लिटिल हो गई है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। तोबा तोबा, हम कोई लिटिल लिटिल कुछ नहीं करते। अस्तगफुरुल्लाह, हमारे हमारे घर में ये नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे हैरत हुई कि इतनी बड़ी गाड़ी में आपने नंबर भी नोट कर लिया। मेरा ध्यान तो नहीं जाता गाड़ी के नंबर की तरफ। चल रहा है। और देखिए अब ना प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई शुरुआत कर दी है जी, और वो है कार डिप्लोमेसी। पहले हग डिप्लोमेसी हुआ, अब कार में कि जी चलो हटाओ यार, झंझट खत्म करो यार, पुतिन साहब आओ हमारी गाड़ी में बैठो और हाँ सर, ये तो इमरान खान पहले ही कर चुके हैं हमारे यहाँ। इमरान खान ने वो एमबीएस को नहीं गाड़ी में लेके घूमे थे? आपको इमरान खान शॉफर, हमारे यहाँ शॉफर नहीं बने प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा था हम आपको ड्राइव करके लेके जाएंगे। अल्लाह से डरे आप, इम्मू से आप कंपेयर कर रही क्या? कहाँ है इमरान खान साहब? वो राष्ट्रपति है पाकिस्तान के? थी आपने सुना होगा ना? पाकिस्तान में तो जो एक बार प्रधानमंत्री बन जा रहा है वो 5 साल प्रधानमंत्री, अगला 5 साल जी अडियाला जेल। बताइए यार। नहीं, 5 साल तो कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता, उससे पहले ही हटा देते हैं। लेकिन खैर, अच्छा फिर बताइए, फिर मोदी जी ने उनको गाड़ी में घुमाया? हाँ नहीं, मतलब एक नई तरीके का ये ना, ट्रस्ट देखिए भाई, नहीं करते लोग ट्रस्ट एक दूसरे पे। पुतिन नहीं तो एयरपोर्ट से घर तक या एयरपोर्ट से होटल तक या एम्बेसी तक, जहां भी पुतिन साहब ठहरे वहां तक मोदी जी कैसे ले जाते? घोड़े पे ले जाते? घर ले गए मोदी साहब उनको। 7 लोकपथ मार्ग जो है, जो 7 लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसको, उस पे उनका घर है प्रधानमंत्री जी का। वहां पे अपने निवास पे ले गए, खाना खिलाया, बातें हुई, फिर ये भी डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को कैसे ठोकना है। वाह 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 वाह, पाकिस्तान को कैसे ये बात तो कोई नहीं हुई। बिना वजह में आप पाकिस्तान का नाम ले रहे। पाकिस्तान के बारे में तो कोई बात नहीं की उन्होंने। हाँ ये बात भी सही है, वो बात शुरू हुई थी, लोगों ने उन्होंने टेररिज्म की बात की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। लिया टेररिज्म का नाम का मतलब ये पाकिस्तान की बात होती है। आप तो अल्लाह से डर। अरे यार, वो तो अफगानिस्तान वालों को भी हम कहते हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, तो सिर्फ हम अकेले थोड़ी करते हैं, हर चीज का जिम्मा आप हमारे ऊपर लगा दिया। वाले टेरर नहीं करते, अफगानिस्तान वाले लड़ते हैं, भले वो इस्लाम के लड़े, मगर वो मुजाहिद की तरह लड़ते, वो टेरर नहीं करते। जो फट जाते हैं वो क्या? जो फटते फुटते हैं वो क्या होता है? सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फट रहे, वो क्या? वो तो अच्छी चीज है। हाँ मतलब कुछ भी एक दूसरे के ऊपर फट रहे हो, अच्छी चीज।
हाँ भाई, जैसे जुड़ना एक अच्छी चीज है, फटना भी अच्छी चीज है, कई बार फटना क्या चाहिए आदमी। बात कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि पुतिन साहब जो है, उनके आने से आपको, आपकी कंट्री को फायदा क्या हुआ है, या इस रीजन को क्या फायदा हुआ है? सब चीज फायदे नुकसान से तो नहीं होती ना, बहुत रीजन नहीं को नहीं, फायदा। होते हैं ना, फायदा भी होगा। देखिए, दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, नहीं कहीं ना कहीं पे देखिए, कुछ सबसे बड़ा बेनिफिट तो होगा फायदा, ना। फ्री में तो कोई नहीं मिलता इस तरह से आज किसी की से। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ट्रस्ट। आपको ट्रस्टेड लोग नहीं मिलते आपकी खंजर में। देखिए, दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, मेरा ये मानना है, दो तरीके। एक वो जो आपको हमेशा पीठ में खंजर मारेंगे, एक वो जो आपके लिए अपनी गर्दन। दोनों तरीके के व्यक्ति हैं। तो अब जैसे मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, यदि मैंने किसी को वचन दे दिया एक बार ना, तो फिर सवाल ही नहीं कि मैं कभी धोखा दूं। फिर आप खुद की भी नहीं सुनते हैं वो नहीं, है मैं ना। खुद की सुनता हूँ, फिर समझाता हूँ खुद को कि पिछड़ा ये क्या पागलपन है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसी कैसी बातें करती हैं, क्या हो गया आपको? पिक्चरें देख रही हैं आप इस सल्लू वाली। नहीं, आपने खुद ही कहा कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, तो मुझे लगा शायद आप किसी से कोई प्रॉमिस कर लेते हैं तो नहीं पूरा नहीं, करते हम हैं। खुद की खूब सुनते हैं, बल्कि कान में रुई निकाल के सुनते हैं। बात भी करते हैं कि मिश्रू डोंट डू दिस। एनीवेज, पॉइंट मैं आपसे ये सिंपल कहना चाह रहा था हाँ। कि देखिए, भारत और रशिया की फ्रेंडशिप जो है, इसको आप ऐसे समझिए कि आने वाले जो शताब्दी है, वो शताब्दी उसकी होगी जिधर भारत होगा। हम्म। और अमेरिका भी इसके लिए लड़ रहा है, चाइना भी इसके लिए लड़ रहा है, और रशिया भी इसके लिए लड़ रहा है। जो भारत, ये मतलब भारत एक ऐसा बटखरा है, वो जिधर लगा वो उसका, मतलब भारत के साथ साथ उसका समय होगा। लेकिन हम तटस्थता की ओर है। रशिया हमारा, मैं आई एम ऑल ओवर फॉर रशियन, वो जो भी हो जैसे भी हो, मगर रशियंस ने भारत की हर उस पे, और मैंने जो सबसे बड़ी बातें महसूस की हैं कि रशियंस हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, फॉर इंडियंस, इमेंस। आप उसको सोच नहीं सकते किस तरीके का। आज ही वो बता रहे थे, कल मैं देख रहा था आज तक का न्यूज समाचार पे, जो वहां का एक थिंक टैंक है, उसके किसी थिंकर से बातचीत चल रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप साइबेरिया में चले जाएं और साइबेरिया के गांव में किसी भी आदमी से पूछें किसी देश के बारे में, तो हर देश के बारे में उसके लिए कुछ गलत कहने को होगा, मगर भारत सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जिसके बारे में कोई भी गलत बातें नहीं की जा सकती। वो लोग नहीं करते हैं, मतलब भारत के लिए सिर्फ अच्छा कहते हैं। भारत का सिनेमा, भारत की डांस, भारत का म्यूजिक, भारत के खान पान बहुत लोकप्रिय हैं। इवन इवन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ये, अरे राष्ट्रपति पुतिन साहब ये बात थे। तो इसलिए ये इसको आप हल्के में ना लें, इट्स वेरी नहीं इंपॉर्टेंट। नहीं, हल्के में नहीं लिया जा रहा सर। दो बड़ी कंट्रीज के लीडर्स मिल रहे हैं, इसको हल्के में कैसे लिया जा सकता है? लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी किसी से मिले और वो बिजनेस की बात ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो ऑयल को लेकर या कोई और तरह की ट्रेड वगैरह को लेकर भी बात की होगी आपके ख्याल से। देखिए, अब ऐसे तो डील और डिफेंस तो बहुत चीजें रही है, जैसे ये भी बातचीत हो रही, क्योंकि आपको पता है कि मिग जो है वो हमने उसको फेज आउट कर दिया है। मिग जो है वो रशियन मेड वो एयरक्राफ्ट थे, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, तो उनको फिर शेल्फ कर दिया गया। और उसके बाद से जब से मिग को शेल्फ किया गया है, तो ये बात रशिया कह रहा है कि आप हमसे, क्योंकि बहुत सी कंट्री इवन इंक्लूडिंग अमेरिका में ये ऑफर दे रहा है कि आप जो है अमेरिकन मेड फाइटर लें। उसमें रशिया ये कह रहा है कि हम ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं, जैसे हमने ब्रह्मोस किया है उसी तरीके से Su-57 के परचेज की बातचीत हो रही है। मतलब कई तरीके के जो आइटम है, जैसे Su-57 है, R-37 मिसाइल है, इन सब की बातें हो रही है। फिर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी बात हो रही है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, एंटी स्टेल्थ रडार है, ये सब चीजें हैं ऐसी जिन पर की डिस्कशन हो रहा है, और ये होता भी रहेगा। क्योंकि देखिए, हमारा आज भी 70% का जो वेपनरी है वो रशियन मेड है, और अब हम चूंकि हम सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं, तो ये कम होता जाएगा। लेकिन रशिया फिर भी हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर जो है वो रहेगा। और अमेरिका को, मतलब आपके ख्याल से अमेरिका रशिया को भी कोई खास उसके ऊपर नाराजगी नहीं दिखाएगा, और भारत को भी नहीं। लेकिन रशिया की सर वॉर रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समय मिल पाता है जिसमें कि मैं ये करंट अफेयर्स देख पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास समय नहीं होता, तो उसमें मैं अगर एक कोई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो उनके ऊपर प्रेशर बनवा रहे हैं, क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की साहब के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो डोनास्क और लुहांस्क को भूल जाएं, क्योंकि यूक्रेन के जो डोनास्क और लुहांस्क के जो एरिया है वो रशियन स्पीकिंग है, रशियन कल्चर से इन्फ्लुएंस है। तो रशिया ये कह रहा है कि अब आप इनको भूल जाएं, क्योंकि ये रशियन मदरलैंड का पार्ट, और यही प्रेशर दिया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन इसको कितना मानता है कितना नहीं, क्योंकि यूक्रेन की जो कंडीशन थी पीस की कि 1 इंच भी टेरिटरी हम जो है वो सेसेशन
नहीं करेंगे। बट आई थिंक कि इवन अमेरिकन्स हैव अग्रीड ऑन दिस पार्ट कि डोनेट्स्क एंड लुहांस्क मस्ट गो टू रशिया। दूसरी चीज ये होगी कि जब यूक्रेन जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके इंडिपेंडेंस में कंडीशन थी कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा टुवर्ड्स एनी कंट्री। बिकॉज देखिए हर कंट्री को उसकी सिक्योरिटी की चिंता तो होती है ना। अब वो जब यूक्रेन ने ये कह दिया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो नाटो या रशिया के प्रति उनका सेम भाव रहेगा और वो नाटो को आने नहीं देंगे उस रीजन में, उसके बाद भी वो नाटो का एक्सपेंशन होता चला गया और ज़ेलेंस्की साहब इसको प्रमोट कर रहे थे। तो दिस डेफिनेटली आपको भी डर लगेगा, हमें भी डर लगता है भारतवर्ष। जब अगर हम देखें कि पीओजेके में जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है सीपेक की या दूसरे चीजों की, तो भारत की आंखें उल्टी हो जाती हैं। इसलिए ये कहना कि रशिया के वो नहीं होंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये गलत है। नाटो इज अ मेजर इशू और अब अगर अमेरिकन इस बात को मान गए हैं कि डोनेट्स्क लुहांस्क रशिया का होता है प्लस नाटो एक्सपेंशन नहीं रुकेगी, आई गेस दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू पीस। बट ज़ेलेंस्की बहुत जिद्दी है, ज़ेलेंस्की लड़ना चाह रहे हैं। वेस्ट में फटीग है, वेस्ट अब उनको पैसा नहीं देना चाह रहा, वेस्ट अब उनको किसी भी तरीके के आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं देना चाह रहा। तो जैसे जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन और पैसे की सप्लाई बंद होगी, आई डोंट थिंक कि ज़ेलेंस्की साहब इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, क्योंकि रशिया की एनर्जी को खरीदने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन यूक्रेन चैरिटी पे डिपेंड करता है फॉर वेजिंग दिस वॉर इंस्टेड ऑफ इट्स ओन सस्टेनेबल इकोनॉमी। दोस्तों, आज पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में बड़ा मनोरंजन देखने को मिला। टेलीविजन पर बहस गर्म, हाथ हवा में आवाज ऊंची। हेडलाइन कुछ यूं, पीएम मोदी और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा दिया। अरे भाई, भारत रूस बैठक में रक्षा सौदे तय हो रहे हैं, तेल और ऊर्जा पर समझौते हो रहे हैं, भविष्य की साझेदारी बन रही है, बड़ी कूटनीतिक चालें चल रही हैं और पाकिस्तान को बस ये दिखा कि ट्रंप नाराज होंगे। कितना छोटा लेंस लेकर बैठे हो। यहां दिल्ली में पुतिन आए, मोदी जी ने मीटिंग में योजनाएं, डीलें और रणनीतियां आगे बढ़ाई। फोकस साफ, काम, विकास और भविष्य। लेकिन उधर इस्लामाबाद में चर्चा, ट्रंप स्पष्ट रूप से चिढ़ गए होंगे। मतलब डिप्लोमेसी की जगह कल्पना की फिल्म चल रही है। असल सीन ये है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रूस एक मजबूत साझेदार बना हुआ है, नए समझौते भारत की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान टीवी पर भावनाएं नापने में व्यस्त है। मोदी पुतिन ने $1 बिलियन बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान हेडलाइन लिख रहा है, अमेरिका परेशान होगा। भाई, दुनिया ट्रेड, डिफेंस और ऊर्जा के खेल में है, दूसरों के मूड का थर्मामीटर लेकर नहीं बैठी। भारतीय प्रतिक्रिया क्या है? हम किसी को चिढ़ा नहीं रहे, हम बस आगे बढ़ रहे हैं और जो पीछे रह गया उसे हर कदम खतरा लगता है, हर हैंडशेक षड्यंत्र। भारत काम में व्यस्त है, रूस साथ खड़ा है और पाकिस्तान सोच रहा ट्रंप मुस्कुराए या गुस्सा करे।